प्रमुखता से निर्विकल्प बीतराग परम समाधि में स्थित होने के लिए चर्चा की है, लेकिन फिर भी कुछ आध्यात्मिक पाठे हम व्यस्त भी समझ सकते। बहुचर्चित गाथा अमिको खल शुद्धो दर्शनाणमयो सदारुवी नबि अर्थमज्ज किंचवे अर्णम परमाणु में तंपी। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन, अमित को कल सिद्ध, मैं दर्शन में हूं, मैं ज्ञान में। आपने अपनी आत्मा के स्वभाव को क्रोध में, अहंकार में क्या करें? गुस्सा तो मेरा नेचर है, क्षिपा, ये विकारी परिणति है, ये दूसरों से उधार लाई हुई चीज है। तुम्हारा स्वभाव तो क्षमा में है, तुम्हारा स्वभाव तो मार्दव नम्रता में है, तुम्हारे जीवन में तो सरलता तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, शौच तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, ये दश धर्म आत्मा के स्वभाव हैं। अनंत काल से विकारी परिणति को तो स्वीकार करके और जीवन की शांति से दो। पर्याय मोड़ जो शरीर में ही आत्मबुद्धि करता रहता है, उस अज्ञानी प्राणी की दशा का वर्णन करते हुए पंडित दौलत राम जी ने शब्द कहे, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना, यह बहुत बड़ी विकारी परिणति, मोह और अज्ञान और मिथ्यात्व, अशांति, तनाव और रोगी बनने की प्रक्रिया। मैं दर्शन में हूं, मैं ज्ञान। और आत्मा गोरा है, आत्मा काला है, आत्मा युवा है, आत्मा युवती है, आत्मा बालक है, आत्मा वृद्ध है, आत्मा स्त्री है या पुरुष है? नहीं, आत्मा तो अमूर्त है। ये जो कुछ दिख रहा है, ये तो जब नेमीचंद स्वामी से उस गौमत सार कर्मकांड के चैनल में मिलते हैं तो वे कहते हैं ये तो सब नाम कर्म के खेल है, शरीर की रचना नाम कर्म के माध्यम से। एक कुमार कई प्रकार के बर्तनों का, मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, उसी तरह से यह नाम कर्म के माध्यम से शरीर की रचना है। तू इस तन की सुंदरता को पाकर के मदहोश मत हो, अहंकारी मत बन, क्योंकि अहंकार अशांत बनाता है, रोगी बनाता है, संसार यात्रा अनंतानुबंधी अहंकार कराता है, और नम्रता सारे गुणों की जमीन। ऋणव अथ मध्य किंचित, मेरा लेश मात्र भी कुछ भी यहां नहीं। बंधुओं, यह ज्ञान जिससे हो जाएगा उसके जीवन में कभी भी
हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़ेंगे। अभी तक तो इन बातों को कुंद कुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य विद्यान स्वामी, आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानर्णव आदि जैसे ग्रंथों में कहते थे, तो रविशेन आचार्य पद्म पुराण में कहते थे। अब इसको मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टीन जैसा वह वैज्ञानिक और भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो जितना अहंकारी होगा वह उतना रोगी, अशांत, दुखी, अस्वस्थ, और तन से ही नहीं मन से भी अस्वस्थ रहेगा। इसलिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह सम्यक दर्शन शास्त्रों में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन इसका जीवन में उपयोग जो करते, हमारा भेद विज्ञान आर्टिफिशियल तो नहीं है। सम्यक दर्शन आस्था, सम्यक दर्शन विश्वास, समर्पण, सम्यक दर्शन जहां ईगो को, अहंकार को विराम मिल जाए, जहां अनंतार बंदी चौकड़ी जीवन से विदा ले जाए, जहां जीवन में टेंशन, संक्लेश परिणाम नहीं हो पाए, वह है सम्यक दर्शन। आप भूल जाते महाराज, 7 तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और छठाला में जाएं, बसमत टारे निवारित्र षटता, षट अनायतन त्यागो, संकादिक बिन दोष बिना, शंबेगादिक चित पागो, अष्ट अंग और 225 3 संक्षेप सुनिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। चरणान्यों के अनुसार सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु के प्रति जो आस्था, श्रद्धा और अष्टंगों का पालन, 25 दोषों परित्याग, बाह्य लक्षण, प्रसम, सम्यक, अनुकंपास्तिक, यह धर्मात्मा के लक्षण है, यह स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। सम्यक दर्शन जो स्वस्थ बनाए, मिथ्या दर्शन रोगी बनाए। जीवन आपको मिला है। सम्यक दर्शन जो पारमार्थिक क्षेत्र में अनंत संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण बनाता है, वही सम्यक दर्शन हम सबके नारकी घरों को स्वर्ग बना दे, उसका नाम सम्यक दर्शन, और घरों को नरक बना दे, उसका नाम मिथ्या दर्शन, अधर्म, पाप, अज्ञान, अविवेक, अनैतिकता, अमानवीयता, दानव। धर्मात्मा बनने से पहले नैतिकता की जीवन में आवश्यकता है, और बिना नैतिकता के सम्यक दृष्टि स्वपर भेद विज्ञानी हो पाएगा? यह प्रश्नवाचक चिन्ह आपके बीच में छोड़ रहा है। हम धर्मात्मा तो बनना चाहते हैं, लेकिन नैतिक नहीं बनना चाहते हैं, सदाचारी नहीं बनना चाहते हैं, इंसान नहीं बनना चाहते हैं, एक मानव नहीं बनना चाहते। पहले हैवान से इंसान बनी। बंधुओं, शादवाद अनेकांतवाद से जो आत्मा की महिमा को समझता है, तत्व को समझता है, वह जीवन में विकास उन्नति करता है। और एकांगी दृष्टिकोण जिसका होगा, आप कहां से बोल रहे हैं? चलो मैं छोटे से आलोचना पाठ के चैनल से आपको याद दिला रहा हूं। विपरीत एकांत बिन के संशय अज्ञान कुन के,
5 प्रकार की मिथ्यात्व अज्ञान है, रोगी बनने की प्रक्रिया है। विपरीत शरीर को आत्मा मानना और एकांत मिथ्यात्व अकेले व्यवहारने से वस्तु तत्व समझना, अकेले व्यवहारने को मानना या अकेले निश्चयने को जो मानता है वह एकांतवादी मिथ्या दृष्टि अज्ञान है। बिना मिथ्यात्व सब भगवान एक से है, हमारे लिए सब भगवान है नहीं। हमारे यहां सच्चे देव वीतराग प्रभु, और कई बार आपने सुना है जो भगवान किसी का अच्छा बुरा करते हैं वे कभी भगवान नहीं हो सकते। महाराज क्या बोला आपने? हम तो मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमारे सारे के सारे कामनाएं पूरी हो जाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएं। अगर भारतीय है, हिंदुस्तानी है, स्वपर भेद विज्ञानी है, श्रावक है, सदग्रस्त है और आगम और अध्यात्म की महिमा को जिसने समझा है, बंधुओं, वह कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वह सांसारिक विभूति की प्राप्ति के लिए नहीं जाता है मंदिर, न परमात्मा को याद करता है। वह तो शाश्वत सुख पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हम मंदिर, पूजा पाठ, लौकिक कामनाएं हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। गीता में नारायण श्री कृष्ण ने कहा भक्ति निष्काम कीजिए, और ये पंक्तियां कई बार मैंने बोली हैं, पुनः आपको याद दिला देता हूं। आप भी क्या बोलते हैं भगवान की स्तुति में? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जावन मरण हो बे ऐसा ये तन पर प्यारा, मैं तो संकट हमारा तुमसे लागी लगन। बंधु, हम आज वीतराग प्रभु को भूल करके कहां भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। सोचिए, विचारिए, क्या करें महाराज, हम संसारी प्राणी हैं और कई बार वे प्रसंग आपने सुने हैं। कोई तो कहता है काल सर्प लग गया है, तो कोई कहता है 7.5 या शनिचर है, तो कोई कुछ और कोई कुछ। क्या करें, हमारे वीतराग भगवान देते लेते नहीं, इसलिए हम यहां वहां भटकते हैं। बंधुओं, न तो कोई काल सर्प नाम की चीज हमारी भारतीय संस्कृति, जैन दर्शन और न ज्योतिष में कहीं है, और न कहीं अन्य प्रसंग है। हमारे यहां तो वीतराग प्रभु की भक्ति बिना कुछ मांगे, बिना कामना के, बिना इच्छा के, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, ये ऐसा द्वार है, ये वीतराग प्रभु का ऐसा द्वार है कि यहां वह पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, और ये शंकर नर के पाशनाथ भगवान लोहे को सोना नहीं बनाते, ये लोहे को पारस मणि बनाते हैं। हम आप जितने संसारी प्राणी अशुद्ध दशा विकारी परिणति रूपी यह जो लोहा है, आत्मा तो चैतन्य है, लेकिन कर्मों के संयोग की दृष्टि से, वैभावी दशा की दृष्टि से देखें, वे कर्म जड़ हैं, लोहा भी जड़ है। तो बंधुओं, परमात्मा की भक्ति के द्वारा
ये पार्श्वनाथ रूपी पारसमणि हम सबको भी पार्श्वनाथ रूपी पारसमणि बना सकती है। ये हमारे वीतराग प्रभु की विशेषता है। हमारे प्रभु ये सांसारिक छोटी मोटी चीजें नहीं देते हैं। हमारे प्रभु तो घर का मालिक बनाते नहीं हैं, शंकर घर का मालिक नहीं बनाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन।